नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय मैं जंतर मंतर पर और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। EPS 95 को लेकर अपनी मांग यहाँ पर रख रहे हैं लोग। यहाँ पर आए हैं, अब इनसे बात करें कि इनकी क्या ऐसी मांगे है, क्या क्या मांग लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर इनको आना पड़ा। हम वडोदरा गुजरात से आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सब संलग्न है। हम EPS 95 स्कीम के में रीजनेबल बढ़ोतरी हो जाए पेंशन की, इसके लिए आए हैं। 2014 से ये आंदोलन चल रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है फुल पेंशन देने को, मगर गवर्नमेंट एक या दूसरे बहाने से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। यहाँ भी हम चौथी पांचवी बार सब इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी थोड़ी कमजोरी है कि सबको लेना है मगर उतना पूरा साथ नहीं देना है, उसकी वजह से वो कमजोरी सरकार जानती है। मगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स, और हमारी रीजनेबल मांग है कि हमें फुल पेंशन मत दो, मगर जो समय के हिसाब से बढ़ता है उसके हिसाब से हमारे मिनिमम 7500 रुपया करो, जो कि अभी 1000 से 4000 मिलता है, तो 7500 मिनिमम करो, तो हम भी अपना सम्मान के साथ सोसाइटी में जी सके, अपने आप पर दूसरे पर डिपेंडेबल ना रहे। अभी आपका बिहार चुनाव से पहले जब यहाँ पर धरना था, धरना करने के बाद आपने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से ये सवाल आता है कि 4 से 5 दिन में आपकी मांगे को पूरी की जाएगी। फिर ऐसी कौन सी ऐसी समस्या है कि अभी भी नहीं पूरी हुई? आश्वासन तो हर वक्त मिलता है। कितने सांसद सभ्यों ने भी मुलाकात की है, हेमा मालिनी जी ने भी श्रम मंत्री से मिलवाया था, मगर रिजल्ट आउटपुट उसका अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। उसके लिए ही सब और सब में निराशा ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे संदेश है कि एक दिन ऐसा ना आए कि सब इकट्ठे होकर कुछ हल्ला करे, ये दिन ना आए। अभी सब 65, 70, 75 साल के रिटायर्ड एम्प्लॉई है, जो 35-40 साल की सरकार को सर्विस दिया है। अभी सांसदों को 5 साल में पेंशन मिलता है, उसके बाद उनका कुछ नहीं होता है। ये 35-40 साल की उसको इज्जत से मिले, उतनी हमारी डिमांड है। हमें आशा है कि क्या ये कहाँ तक जायज है कि बुजुर्गों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? 40-50 साल की उम्र में यहाँ पर इतनी दूर से चल के आते हैं, यहाँ जंतर मंतर पर यहाँ पर धरना देते हैं, और फिर भी इनकी मांगों को नहीं सुनी जाती है। ये कहाँ तक जायज है? हाँ, वो नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो आगे डिसाइड करेगी, ऐसा अभी अशोक रावत सर ने बोला है। तो उनका जब जब भी आह्वान होगा तो हम पूरी तरह से उनको समर्थन करते हुए जो जहाँ भी बोलेंगे हम जाएंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि इस धरना से सरकार आपकी बातों को मानेगी और उसके बाद में आपकी मांगों को पूरा करेगी? ऐसे हमारी माननी ही चाहिए। मेन चीज है सिटीजन को, हमारी सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम हमेशा आशावादी रहते हैं कि सरकार को माननी चाहिए। आज नहीं तो कल मानेगी, मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये भी एक 75 लाख हमारी तादाद है। तो वो भी एक, जब इलेक्शन आता है तब वो झूठी बातें करके हमें फौसलाते हैं, मगर एक बार 2 बार आगे तो उनको करना ही पड़ेगा, और करना चाहिए। अपने ही बूढ़ों, अपने ही सीनियर सिटीजन के फेवर में करना है। अभी इतना हर एक स्कीम में इतना पैसा खर्च होता है, तो इसमें जैसे कि देखा जाए, अगर प्रधानमंत्री जी आश्वासन देते हैं तो ये भी हो सकता है कि उसमें टाइम भी लग रहा होगा। आपकी बात को पूरा किया जाएगा? पर मैं बोला कितनी बार आश्वासन दिए, मगर वो पॉजिटिवली ग्राउंड ऊपर रियलिटी में नहीं होता है। यही सबकी निराशा है। आपको सरकार पर भरोसा नहीं है क्या? आश्वासन ये नहीं दिया है। मोदी साहब के आंख में आंसू भी देखे हमने, जब हमने सब बताया। हमारे साथ में सुश्री हेमा मालिनी जी थे, उनके सामने सब बैठ के बात हुई और उनके आंख में आंसू भी आ गए थे, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। आज तक हमारे 1000 के पेंशन में हम कैसे हमारी दवा करेंगे, ये तो बताओ। हमारी मांग क्या है? 7,500 पेंशन मिनिमम, उस पे महंगाई भत्ता और फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटी, इससे और कुछ नहीं चाहिए। जबकि
उनके जो सांसद वगैरह उनको इतना सब पेंशन मिलता है, लाखों लाखों रुपया मिलता है, सब फैसिलिटी मिलती है। हमको कोई और फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 7,500 पेंशन, महंगाई भत्ता और हमारी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। अगर देखा जाए तो मेडिकल सुविधा हर एक स्टेट में फ्री इलाज हो रहा है, गरीबों का सबका फ्री इलाज हो रहा है हर एक स्टेट में। मोदी साहब को पूछिए कि ये जो मेडिकल का फ्री कर दिया है, माँ कार्ड वगैरह सब, उसमें कितने हॉस्पिटल कितना काम करती है, उसमें भी कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और वो भी क्या है कि जो सेवा रोग जो होते हैं बड़े वाले, उसमें ही वो होता है। मगर अभी तो क्या है कि MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी 200-300 रुपया तो एक दिन की दवा के हो जाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वही पीरियड होता है कि हमें मेडिकल की भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसमें 1,000, 2,000, 3,000 पेंशन से इतनी दिक्कत आती है। ये इसका ही नजारा है सब, और सबको आशा है कि सरकार वो हमारी जेन्युइन डिमांड है तो मिनिमम 7,500 पेंशन की वो मानेगी और उसके ऊपर अमलवारी करेगी। अच्छा, अगर जैसे सरकार आपकी मांगे को नहीं पूरी करती है, आपकी बात को नहीं मानती है, तो उसके बाद में आपका अगला कदम क्या हो सकता है? मैं पहले ही बोला कि वो जो हमारी नेशनलाइजेशन कमेटी है उसमें अशोक रावत साहब ने अभी जो बोला है उसी वो जो भी हमें आदेश करेंगे उसके हिसाब से हम 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद है। आपको क्या लग रहा है इनकी बातों से, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।